जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। 31 मार्च 2024 का फाइनेंशियल ईयर था दोस्तों 23-24 और इसका असेसमेंट ईयर बोला जाता है, वो बोला जाता है 24-25। असेसमेंट ईयर खत्म होने के 3 महीने के अंदर अंदर आपको सेक्शन 143(2) का नोटिस जारी किया जा सकता है। तो पिछले बहुत सारे लोगों को दोस्तों जून के महीने में ये नोटिस आए थे। स्पेशली उन लोगों को नोटिस आए थे जिन्होंने टीडीएस का एक्सेसिव क्लेम लिया था, एक्स्ट्रा डिडक्शंस और एग्जम्पशंस का क्लेम किया था। अब उनसे प्रूफ मांगा जा रहा है दोस्तों। हो सकता है 90% केस में तो ये लोगों ने गलत डिडक्शंस ली थी, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने जेन्युइन डिडक्शंस और एग्जम्पशंस ली थी, उनको भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को प्रूफ देना पड़ेगा। मान के चलिए 7 करोड़ आईटीआर लोगों ने भरी, तो इन 7 करोड़ के अंदर से बहुत कम डाटा दोस्तों सेलेक्ट होता है स्क्रूटनी के अंदर, क्योंकि हर एक रिटर्न को चेक करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। ज्यादा से ज्यादा इनका सीपीसी, एआईएस, टीआईएस और 26A से मैच कर दो तो काम चल जाता है। लेकिन लोगों ने अति कर रखी थी दोस्तों, आतंक मचा दिया था। इसके कारण इन्होंने पहले तो सिर्फ बिजनेस वालों को ही ये लेते थे, लेकिन अब आपका जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का दोस्तों ये फेसलेस असेसमेंट है। यहाँ पे किसी भी ऑफिसर का, किसी भी जहाँ पे दोस्तों ऑफिस का नाम नहीं लिखा जाएगा, ऑनलाइन नोटिस आएगा और ऑनलाइन ही रिप्लाई देना है। यहाँ उस व्यक्ति का नाम आ गया है। बहुत बार लोगों को दोस्तों नोटिस 143(2) में आए थे, सेक्शन 144(B) के अंदर भी आया था। इसके बाद जो कोई भी सूचना मांगनी पड़ती है 142(1) के अंदर मांगी जाती है। यहाँ पे आपका पेन असेसमेंट ईयर मैंने आपको बता दिया पिछला साल था, किस तारीख को आया है, और ये डिन नंबर, विदाउट डिन नंबर आपका नोटिस वैलिड नहीं रहता है। आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। यहाँ पे 142(1) के अंदर आपका दोस्तों यहाँ पे मिस्टर, मिसिज, मैसर सारा लिख दिया है। असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए इस तारीख को आपको इतने बजे से पहले पहले हमें डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराने हैं। ये डॉक्यूमेंट दोस्तों इन्होंने बोला है कि हमें ऑनलाइन देने हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, 144(B) साथ साथ में आपके चल रहा है, जिसको क्या बोलते हैं, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। हमारे पास जो भी सूचना पड़ी है उसके आधार पर, मान लीजिए आपने डिडक्शन ली थी 10 लाख की, उसका प्रूफ नहीं दे रहे हो तो 10 लाख को हम एक्सक्लूड करके आपकी असेसमेंट कर देने वाले हैं। सारा का सारा काम आपका ऑनलाइन होने वाला है। अलग अलग केस के अंदर दोस्तों अलग अलग तरह की सूचनाएं मांगी गई थी। यहाँ पे यूअर्स फेथफुली असेसमेंट यूनिट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, और इसके बाद में इस कम्युनिकेशन जो ओरिजिनेटर कौन है उसके लिए आप डीएससी को चेक कर सकते हैं। इस नोटिस के लास्ट में लिखा होगा। अब दोस्तों इन्होंने अगले पेज पर ये देख सकते हैं अनेक्स्चर दिया है, मतलब क्या क्या सूचनाएं इन्होंने मांगी गई है। दोस्तों यूजुअली 7 दिन का टाइम ये देते हैं। आप नोटिस का रिप्लाई नहीं देते हो, हैंड टू हैंड आपको न्यू नोटिस जारी कर दिया जाएगा। उसका भी रिप्लाई नहीं देते हो, सेक्शन 144(B) के अंदर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर दी जाएगी। तो कभी भी आप इस नोटिस को स्किप ना करें, डरे नहीं। उसमें जो भी डेटा मांगा गया है उसका जवाब आपको देना है। दोस्तों ये बोलते हैं फॉलोइंग अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट और इन्फॉर्मेशन आर सोट, कि हमने आपसे मांगनी है। प्लीज रेफर टू द नोटिस 143(2) का हमने आपको दिया था असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए। इस तारीख को 23/6 को आपको मैंने बताया, 30/6 से पहले पहले अगर आपको नोटिस आ जाता है तो आपका दोस्तों यहाँ पे स्क्रूटनी के अंदर केस खुल जाता है। ये बोलते हैं लार्ज एग्जम्पशंस क्लेम फ्रॉम शेड्यूल सैलरी। अब होता क्या है दोस्तों, आप बोलते हो मेरे को 1 लाख रुपए का एचआरए मिला है, ये तो मेरा सारा माफ है। कभी भी एचआरए आपका सारा का सारा माफ यूजुअली नहीं होता है, क्योंकि एक उसकी कैलकुलेशन होती है कितना आपको एचआरए मिला, आपने कितना रेंट पेड किया, -10% ऑफ सैलरी, मेट्रो या नॉन मेट्रो में रहते हो, ये सारा का सारा डाल करके कैलकुलेट होगा। मान लीजिए 1 लाख का एचआरए मिला है, 80,000 रुपए आपका अगर एग्जम्प्ट होता है तो 20,000 को तो आपको इनकम में जोड़ना ही पड़ेगा। हमारे एक क्लाइंट के असेसी के केस के अंदर दोस्तों क्या हुआ, उस व्यक्ति ने यहाँ पे जो सैलरी थी उसकी काफी हाई वैल्यू में आ रही थी, लेकिन इन्होंने एग्जम्प्ट अलाउंसेस के अंदर एनी अदर में जाकर के एरियर को, ये देखिए दोस्तों 6 लाख, एरियर के लिए आपको क्या होता है, फॉर्म 10E भरना पड़ता है। इसके अलावा आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है। अलाउंसेज एंड अदर के अंदर फिर आपने 5 लाख की छूट ले ली। अगर दोस्तों आपके अलाउंसेज टैक्स फ्री होते तो आपका जो एम्प्लॉयर है वो भी तो एक तरह से इनकम टैक्स ऑफिस का ही काम करता है, तो वो आपको छूट क्यों नहीं दे रहा है, आपको अलग से लेने की नौबत ही क्यों आ रही है, इस चीज का आपको मेक श्योर करना है। इसके बाद में अलग अलग चीजें दी है। बोलता है इससे रिलेटेड हमें कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे चाहिए। इन दिस रिगार्ड यू आर रिक्वेस्टेड टू फर्निश द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन परटेनिंग टू दी फाइनेंशियल ईयर 23-24 असेसमेंट ईयर 24-25। 1 नंबर में मांगा है डिटेल्ड नोट ऑन बिजनेस और एनी अदर एक्टिविटी और एनी अदर काइंड ऑफ वर्क कैरिड आउट बाय यू ड्यूरिंग द इस पीरियड के अंदर आपने क्या किया दोस्तों। 5 तरह की एक व्यक्ति कमाई कर सकता है, सैलरी या पेंशन की इनकम,
इसके अलावा रेंट की इनकम, कैपिटल गेन प्रॉपर्टी बेची या कोई भी आपने शेयर बेचे। इसके अलावा दोस्तों पीजीबीपी होता है बिजनेस की इनकम। इन चारों में जो नहीं आती है ब्याज वगैरह अदर सोर्स के अंदर आ जाता है। तो आपसे पूछा गया है कि आप क्या काम करते थे, इस साल में क्या काम किया। फिर ये बोलते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम अलोंग विद कंप्लीट डिटेल विद रिगार्ड टू द इनकम अर्न्ड बाय यू। आप हमें कंप्यूटेशन ऑफ इनकम दो। यूजुअली दोस्तों ये कैसे बनता है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, आपको एक्सेल में वर्ड में बनाना पड़ता है। हम टैक्स प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो उसमें आ जाता है अंडर ईच हेड ऑफ। मैंने ईच हेड का बता दिया, ये 5 तरह के हेड होते हैं, इनके अंदर आपकी जो भी कमाई हुई है। और 26 AS मतलब आपके ऑनलाइन कितनी इनकम ऑन रिकॉर्ड बोल रही है। फॉर्म 16 अगर आपको सैलरी आती है, क्योंकि फॉर्म 16 में तो आपको छूट मिली नहीं होगी, आपने भर भर के एक्स्ट्रा छूट ले ली है, उसकी भी डिटेल हमें दो। अब दोस्तों मेन मुद्दे की बात आती है, कंप्लीट डिटेल ऑफ एग्जम्पशंस क्लेम्ड अंडर सेक्शन 10। सेक्शन 10 के अंदर 10(14)(1)(2) होता है, HRA होता है, 10(13) होता है, बहुत तरह की डिडक्शंस होती है जो आपके टैक्स सेविंग में। दोस्तों 17 लाख रुपए की सैलरी में 10 लाख रुपए की आप अलाउंसेस लेके 7 लाख की इनकम दिखाओगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले तो आपको पकड़ेंगे ही। ये अलाउंसेस सारे के सारे टैक्स फ्री नहीं होते हैं। कौन कौन से अलाउंसेस टैक्स फ्री होते हैं इसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो भी बनाई है और हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ भी डली हुई है, उसको भी आप देख सकते हैं। इनकम टैक्स एक्ट अलोंग विद डॉक्यूमेंट्री सब्सटेंटिव एविडेंस एंड प्रूफ ऑफ पेमेंट मेड फ्रॉम बैंक। अब आप बोल दोगे मैंने HRA की छूट ली है 6 लाख रुपए की, 5 लाख की, तो आपने रेंट तो पे किया होगा ना, वो रेंट आपको बैंक से ही पे करना है। इसके अलावा कोई भी अलाउंसेस लिया है उसका प्रूफ हमें दो, तभी तो हम आपको देंगे। रिक्वेस्टेड टू फर्निश द बेसिस एंड जस्टिफिकेशन एज टू व्हाई सच एग्जम्पशंस वुड बी अलाउएबल। हमें भाई साहब ये बता तो दो ए भले मानस कि ये छूट आपको क्यों मिलनी चाहिए अलाउंसेस की, आपने आपके एम्प्लॉयर ने क्यों नहीं दी है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट, मान लीजिए सैलरी तो 10 लाख है, वैसे हमने 50 लाख रुपए कहीं से ले लिए, तो अब यहाँ पे वो फंस जाता है। कंप्लीट डिटेल ऑफ ऑल बैंक अकाउंट मेंटेन्ड ड्यूरिंग द पीरियड अंडर कंसीडरेशन। जिस साल का नोटिस है उस साल में जितने भी बैंक अकाउंट थे इस टेबल के हिसाब से वो तो देना ही है, और कॉपी भी दो। कॉपी का मतलब दोस्तों कितने पैसे आपके अकाउंट में आए हैं। अब एक एक एंट्री का हिसाब आपसे पूछा जा सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं उस बैंक का नाम, ब्रांच का नाम, अकाउंट होल्डर का नाम, IFSC कोड, अकाउंट आपका ज्वाइंट है, अकेले का है, सेविंग है, करंट है, और उस अकाउंट का नंबर। फिर 5 नंबर में प्लीज एक्सप्लेन द जस्टिफिकेशन एंड एलोबरेट विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ रिफंड क्लेम। आपने जो ये रिफंड मांगा था ये आपका था या हमारा था, क्योंकि आप तो बोलते हो कि हमारा गलत TDS कट गया, ये तो गलत काट दिया, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। इसके बाद में इन्होंने अपना इनकम टैक्स वालों ने नाम वगैरह लिख दिया है, वैसे ऑफिसर का नाम नहीं आता है। दोस्तों हर बार मैं आपको बताता हूं AIS, TIS और 26 AS है, इसके अलावा फॉर्म नंबर 16 है। कोई भी फेक डिडक्शंस लेनी है, एग्जम्पशंस लेनी है, सोच समझ के लीजिए। डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रिक्ट हो चुका है, अब आपको प्रॉपर इसका रिप्लाई देना है, उनको रिक्वेस्ट करनी है। अगर आप इनका प्रूफ नहीं दे पाते हो, जितने भी टैक्स की चोरी करी थी दोस्तों वो टैक्स, इसके अलावा 200% तक पेनल्टी लगाई जा सकती है। 24% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ सकता है। हम आपको डराने के लिए कभी भी वीडियो नहीं बनाते हैं, रूल का पता होना बहुत जरूरी है, नहीं तो डिपार्टमेंट एक्शन ले सकता है, डिमांड निकाल सकता है। हालांकि आप इनके एक्शन से संतुष्ट नहीं है तो CIT अपील के पास जाकर के आप अपनी जो है अपील कर सकते हैं कि इस व्यक्ति ने, इस ITO ने मेरे साथ में गलत असेसमेंट कर दिया है। दोस्तों इस असेसमेंट से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई प्रोफेशनल हेल्प आपको चाहिए तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में हमें पूछना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।